नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोन 05। लोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया हॉस्टल की वो खौफनाक रात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी राजेश की है, जिसके साथ घटी घटना का एक खौफनाक वाक्य पेश करता हूँ। जब वह अपने हॉस्टल में अकेले एक रात रुका था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टूडेंट के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर भी चुक्की शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। और मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी थी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त अब वह भी अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डमैन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डमैन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई यह आवाज़ मेरे शरीर में कंपन उठ गई और मैं हाँफने लगा। उसी वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता। मैं रजाई में मुंह को ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे डर के मारे पसीने छूट गए। तभी आवाज़ थोड़ी देर होते हुए फिर रुक गई और घोर सन्नाटा हो गया। पूरे हॉस्टल में उस समय मुझे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन में यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ से अभी घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता तेरा। नहीं, साहब को तो पढ़ना है, बड़ा इंटेलिजेंट पढ़ना है ना। अब बुक तो यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में से फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा और थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश, राजेश। बस यह काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोल रहा था, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी।
मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। राजेश दरवाज़ा खोलो। वो सब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूरज निकलने के बाद मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई भी नहीं था, पर दरवाजे पर नाखून के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डमैन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डमैन हॉस्टल में आया और मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो जैसे किसी वहाँ के नहीं थे। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूल पाया। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। वो कौन था, कहाँ से आया, मैं नहीं जानता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचिक भरी कहानी में।